Hello everyone, this is Jaya Ghosh and once again welcome to my channel. Hope you all are doing good. सबके हाल चाल बहुत अच्छे होंगे। अब तो आपका समर वेकेशन भी आने वाला है, सो उसकी भी एक्साइटमेंट होगी। बट अभी के लिए आप लोग इस टॉपिक पे कंसंट्रेट करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपका क्लास 10th में भी कंटिन्यू हो रहा है। क्लास 8 में भी आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, अब क्लास 9th में भी है एंड देन क्लास 10th में भी ये आपका कंटिन्यू होगा। तो विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, लाइक शेयर एंड कमेंट, ये 3 काम करके जाना है इस चैनल से। और फिर इस वीडियो को एट द एंड अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना मत भूलना। तो विदाउट डिले अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट डू मीन बाय फैक्टराइजेशन। सो लेट्स सपोज हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन है इन वन वेरिएबल ax² प्लस bx प्लस c। इट इज आवर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब हमें इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। तो हमारा गोल क्या है, हमारा एंड गोल क्या है कि हम जो ये पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल को x प्लस m और x प्लस n के फॉर्म में लिखें, वेयर m एंड n आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा गोल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा पॉलिनोमियल गिवन है। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 2 है, हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है। सो इट इज आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। तो अब जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें से इसको कंपेयर करवाओ और ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। तो हमें क्या मिल रहा है, a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 13 एंड c इज इक्वल टू 3। इतना तो हो जाएगा, बहुत इजी है। उसके बाद देखो क्या करना है, जो ये हमें 13 गिवन है ना, ये हमारा मिडिल टर्म है। ठीक है, इस मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है, यही होता है हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो कि इस 13 को हम लोग कैसे स्प्लिट करेंगे। ठीक है, a इंटू सी, इसको मल्टीप्लाई करो। a क्या था हमारा 12 था और c क्या है 3 है, 36। ठीक है, 36 के ऐसे 2 फैक्टर निकालो जिनको कि प्लस या माइनस करने पर आंसर 13 आए। तो अब देखो फैक्टर्स ऑफ 36 क्या होते हैं। फैक्टर्स ऑफ 36 1 2 3 4 6 9 12 36। और तो कोई फैक्टर नहीं होगा 36 का यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे कौन से 2 फैक्टर्स आप लोग देख पा रहे हो जिनको कि मल्टीप्लाई करने पर 36 और प्लस या माइनस करने पर 13 आए। क्लियरली क्या है, 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13, 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36। तो हमें मिल गया ना, 13 को हमने स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट क्या है 4 है, दूसरा पार्ट आपका 9 है। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, 12x² प्लस 4x प्लस 9x प्लस 3। हमने 13 को स्प्लिट कर दिया, किसमें स्प्लिट कर दिया, 4 एंड 9 में स्प्लिट कर दिया, 4 प्लस 9 13। अब इसमें से 4x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 3x प्लस 1। अगेन 3 कॉमन लिया, क्या बचा 3x प्लस 1। आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो एक बात का ध्यान रखना कि दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आनी चाहिए। इट मीन्स कि आपका जो प्रोसीजर है क्वेश्चन सॉल्व करने का, जो प्रोसेस है, आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है, अब कैसे करोगे, 4x प्लस 3 एक ब्रैकेट में कर लिया और 3x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में कर लिया। तो हमें यही तो चाहिए था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग फैक्टराइज कैसे करते हैं। अब एक और मेथड देखो फैक्टराइजेशन करने का, a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 13 एंड c इज इक्वल टू 3। इतना तो कर लोगे। उसके बाद 12 एंड 3 को लिखो पहले। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, 12 के फिजिबल फैक्टर क्या होते हैं, 3 4 आर 12 और 3 के 1 इंटू 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या आएगा, 4 1 जा 4 और 3 3 जा 9। तो देखो मिल गया ना हमें 4 और 9। तो ये एक बहुत ही इजीएस्ट तरीका है मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का। और जब हमें वो 2 नंबर मिल गए तब तो आप लोग नॉर्मल जैसे फैक्टराइज करते हो वो फैक्टराइज आप लोग कर लोगे। 12x² प्लस 4x प्लस 9x प्लस 3। अभी हम लोग ने जैसा किया हुआ है वैसे ही इसको आप लोग फिर से फैक्टराइज कर लेना। ठीक है, 4x कॉमन आ गया
एक ब्रैकेट में आया 3x प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आया 3 कॉमन आ गया और 3x प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट में आ गया, 4x प्लस 3 एंड 3x प्लस 1। सेम आंसर मिला ना इस मेथड से भी। तो होप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगा है, ट्रेडिशनल मेथड या ये वाला मेथड। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन दिखता है ना, इसको कंपेयर कराते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहां से a की वैल्यू क्या हो गई 12 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू हो गई -7। ठीक है, -7 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे क्या हो गया -7 हो गया ना। और c की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। 12 और 1 को मल्टीप्लाई करो, देखो इसको ऐसे भी कर लो, जो अभी मैंने नया वाला मेथड बताया है उससे कर लो। 12 एंड 1, 12 के फिजिकल फैक्टर क्या होंगे 3 एंड 4 होगा, 1 का तो 1 इंटू 1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। तो 3 और 4 को ऐसे करके लिखो कि हमारा आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए -7। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1। ओके, अब 3x कॉमन ले लो, 4x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन ले लो, 4x माइनस 1, क्योंकि हमें दोनों ब्रैकेट में सेम चीज चाहिए थी। ठीक है, अब क्या करोगे 3x माइनस 1 एक सिंगल ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 1। तो ये हो गया आपका आंसर। तो होप आपको अब ये मेथड अधिक इजी लगता होगा कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, सेम मेथड को हम लोग आपके बुक के क्वेश्चन पे भी अप्लाई करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि ये आपके बुक वाले क्वेश्चन पे भी एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। इट मींस एरिया के आपके दो फैक्टर होते हैं ना, पहला फैक्टर एल है, दूसरा फैक्टर ब्रेथ है। तो वही यहाँ पे आपका एरिया गिवन है और इसको हमें दो फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। फैक्टराइज मतलब दो ब्रैकेट बनेंगे आपके। ठीक है, क्योंकि दो ब्रैकेट क्यों बनेंगे? क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 2 है। 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। a इज इक्वल टू 25, b इज इक्वल टू -35 एंड c इज इक्वल टू 12। इतना तो क्लियर है। अब क्या करोगे 25 ना 5 5, 12 के फिजिकल फैक्टर 3 एंड 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। क्या आएगा 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए -35। इसको स्प्लिट करना है ना, तो 15 और 20 को ऐसे लिखेंगे हम लोग कि हमारा आंसर -35 आ जाए। ठीक है, नाउ 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 ये गिवन था। 25a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12। ठीक है, हमने 35 को -15a माइनस 20a में स्प्लिट कर दिया। अगेन 5a कॉमन ले लो, क्या आएगा यहाँ पे 5a माइनस 3 माइनस 4, यहाँ पर भी 5a माइनस 3। माइनस क्यों हो गया? -3 क्यों हुआ? क्योंकि हमने माइनस साइन को कॉमन लिया हुआ है। अगेन क्या आएगा 5a माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में 5a माइनस 3। तो हमारा एक जो हो गया ये हमारा हो गया L एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट हो गया हमारा ब्रेथ। और हमने एरिया जो था उसका दो फैक्टर निकाला, एक हो गया लेंथ एक हो गया ब्रेथ। तो ये था आपका सोल्यूशन। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। एरिया हमें गिवन है 35a स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। यहाँ से a कितना हो गया 35 हो गया, b कितना हो गया 13 हो गया एंड c इज इक्वल टू -12। अगेन 35 को हम लिख सकते हैं दो फिजिबल फैक्टर 7 एंड 5, दो फिजिबल फैक्टर हैं 35 के, और फिर 3 एंड 4। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया हमने तो क्या मिला 5 3 जा 15 एंड 7 4 जा 28 है ना। 28 माइनस 15 करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 13 आएगा, है ना। सिंपल मेथड ये। तो अब चलो इसी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y, हमें क्या चाहिए था 13y चाहिए था ना। 28 माइनस 15 13 हो गया, माइनस 12। अब यहां से 7y कॉमन ले लो, 5y प्लस 4 माइनस 3 कॉमन ले लो, क्या आएगा 5y
प्लस 4। अब 5y प्लस 4 एक ब्रैकेट में आ गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या आया 7y माइनस 3। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई जस्ट होप कि अब आपको मिडिल टर्म के क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे। क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ रहे हैं, मेथड समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताना ताकि मुझे एक इंसाइट मिल सके कि अब आपको किस मेथड से पढ़ाना है मुझे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।